Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर सोमपुरा. अभी तक हमने SY बीकॉम के सेमेस्टर 4 के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आगे बढ़े थे, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी किया था, जिसके अंदर मैंने एंट्री समझाई थी. एंट्री समझाने के बाद एक सम एग्जाम्पल दिया था, जो समझा के मैंने एंट्री समझाई थी कि कैसे अप्लाई करनी है वो एंट्री को. आज एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको मैं यूज करके आपको और अप्लाई करना सिखाऊंगा. ठीक है, 3 सम मैं एप्लीकेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा. पहले अप्लाई करना कैसे है वही मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सम्स के ऊपर जाएंगे. पहले ये इंट्रोडक्शन ही है, ऐसा ही समझना है, इंट्रोडक्टरी ही है, मैं सारी चीज समझाऊंगा. ठीक है, अब ये जो इंट्रोडक्शन है वो कैसा इंट्रोडक्शन है, जब पार्टली पेमेंट अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो क्या करना है बस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. The following is the extract of trial balance of Radha Limited as on 31st March 2016. Equity share 2000 shares of 100 each, 2 लाख रुपीज. देखो, 2 लाख शेयर, 2000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, मतलब 2 लाख रुपए की कैपिटल है. इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोला है, 1000 शेयर्स ऑफ 100 each, 75 पेड अप 75,000. यहाँ पे हमें रुक जाना है, यहाँ पे हमें रुक जाना है सर. पता चल गया कि 100 रुपए में से 75 रुपए ही मिले हैं मुझे, तो 25 रुपए अभी भी मिलना बाकी है. मतलब सर पार्टली पेड अप शेयर है तो फुल्ली पेड अप करने पड़ेंगे अगर मुझे रिडेम्पशन करना है. ठीक है, तो पहली 2 एंट्री हमारी फिक्स हो गई. पार्टली पेमेंट को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करो. ठीक है सर जी, कोई बात नहीं. जनरल रिजर्व दिया है 60,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 25,000 रुपए, बैंक बैलेंस दिया है 2 लाख रुपए. ठीक है, द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम. प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना है सर जी. ओके, आफ्टर कंप्लाइंग विद लीगल प्रोविजन राइट नेसेसरी जर्नल एंट्री टू इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स इन कैपिटल रिडीम्ड. न्यू शेयर्स इश्यू कितना करना है और कैपिटल रिडेम्पशन कितना करना है वो आपको करके दो हमें. ठीक है, न्यू शेयर्स भी इश्यू करना है, मतलब इक्विटी शेयर इश्यू करना है. चलो सारी चीजें बाद में, हम अब प्रोसीजर वाइज चाहते हैं. सर पहले मुझे ये समझ आ रहा है पार्टली पेड अप है ना, उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं. चलो ठीक है सर, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में तो कन्वर्ट करना आता है ना सर. हाँ जी ठीक है, आता है. तो प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना होगा सर, 1000 शेयर्स है, उसके ऊपर 25 रुपए, मतलब 25,000 रुपए का फाइनल कॉल है. हाँ जी सर, 25,000 रुपए का फाइनल कॉल है, लिख दिया मैंने 25,000 रुपए. अब हम फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं. ठीक है, तो एंट्री क्या होती है सर, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 रुपए, 25,000 रुपए. डन है, ये चीज हो गई. कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो आप, मैसेज भी मुझे कर सकते हो. ये मैंने कंप्लीट करवा दिया. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसेट सेल करके कुछ भी फायदा हो रहा है तो वो देखो. एसेट सेल कुछ बोला ही नहीं है, एसेट के बारे में कुछ सेल हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, एसेट तो छोड़ दो. फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, उसको ड्यू करो. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो उसको ड्यू करते हैं. उसकी एंट्री क्या है, 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना है. ठीक है, कितने परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर है कुछ बोला नहीं है. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने रुपए, 1 लाख रुपए. क्यों 1 लाख रुपए सर, पहले 75,000 की कैपिटल थी, अब 25,000 रुपए इंक्रीज हो गई कैपिटल, तो 1 लाख हो गई. फुल्ली पेड अप हो गया तो 1 लाख हो गई ना, तो 1 लाख रुपए डेबिट. फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट, या तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू. 5% है, 1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपए. टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट, कितने रुपए, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट भी लिख सकते हो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ये लिखने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाइफरकेट कर दो. बाइफरकेट करो, एक वर्किंग बनाओ. 1,05,000 रुपए आपको पे करना है, उसके अंदर से कैपिटल 1 लाख रुपए पे करनी है,
और प्रीमियम 5,000 रुपये आपको पे करना है। ये पहले बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। ये प्रीमियम है और ये कैपिटल है, ये बाइफरकेट कर दो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से समझते हैं क्या है। अब मुझे क्या करना है, या तो मुझे दो सोर्सेज है हमारे पेमेंट करने के लिए। एक है हमारे पास, या तो पूरा प्रीमियम इश्यू कर दो, प्रीमियम फ्री रिजर्व यूज कर दो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, या तो फिर क्या करो, इक्विटी शेयर इश्यू करो। उन्होंने बोला है कि नेसेसरी इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं। उन्होंने बोला है कि कंपनी टू डिसाइड रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विद लीगल प्रोविजन राइट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स एंड कैपिटल रिडीम्ड। न्यू शेयर्स की अगर जरूरत पड़ी तो देखो, जब कभी भी आप ये लिखते हो 1,05,000 उसको बाइफरकेट करते हो, तो सबसे पहला आप क्या करो, प्रीमियम के सामने प्रीमियम को राइट ऑफ करो। प्रीमियम के सामने प्रीमियम को राइट ऑफ करो। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिखता हूँ। पहले मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, पहले देखते हैं। सर 25,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास पड़ा हुआ है। 25,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास पड़ा हुआ है। 25,000 में से 5,000 तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा ना। 25,000 में से 5,000 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, है कि नहीं है। सर 25,000 में से 5,000 यहाँ पे यूज कर लिया तो नील हो गया, मतलब प्रीमियम के सामने प्रीमियम सेट ऑफ हो गया। फिर भी प्रीमियम कितना बचा सर, 20,000 बचा। तो 20,000 है, और तो यहाँ पे मैं 20,000 लिख दूं। कैपिटल के सामने 20,000 में फ्री रिजर्व है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है। पर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पहला रूल ये है कि वो प्रीमियम के सामने प्रीमियम को सेट ऑफ कर दो। तो पहले मैंने वो 25,000 रुपए में से 5,000 प्रीमियम सेट ऑफ कर दिया। फिर अब वो 20,000 जो बचे वो मैंने कैपिटल के सामने लिख दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जॉस्ट हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद क्या बचा हुआ है, देखो जनरल रिजर्व बचा हुआ है। कितने रुपए है सर, जनरल रिजर्व 60,000 है। पूरा का पूरा रिजर्व मैं यूज कर सकता हूँ 60,000 रुपीज। कैपिटल में है, देखो अभी भी 80,000 रुपए की जरूरत है मुझे। अभी भी मुझे कितने की जरूरत है सर, 80,000 रुपए की जरूरत है। तो मैं 80,000 रुपए नहीं लग कर सकता, पर ये 60,000 का जो जनरल रिजर्व है वो तो कर ही सकता हूँ ना सर। जनरल रिजर्व पूरा, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो पूरा का पूरा मैंने यूज कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हाँ ये तरीका बहुत ही सिंपल है। प्रीमियम के सामने पहले प्रीमियम लिख दो, जो प्रीमियम बचा है वो यहाँ पे लिख दो, सिंपल है। फिर और फ्री रिजर्व जो भी पड़े हैं वो यहाँ पे लिख दो। अगर एक्स्ट्रा अभी भी जरूरत है, देखो 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, उसमें से मेरे पास 80,000 रुपए का अरेंजमेंट हो गया। और कोई फ्री रिजर्व पड़ा है क्या, सर फ्री रिजर्व ये दो ही थे, और फ्री रिजर्व नहीं पड़े। मतलब 20,000 रुपए की और जरूरत है। तो ये 20,000 रुपए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा सर जी। इक्विटी शेयर मुझे इश्यू करना पड़ेगा, कर देंगे, सिंपल एज दैट, है कि नहीं है। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। प्रीमियम के सामने प्रीमियम को सेट ऑफ करना है। क्या, प्रीमियम के सामने प्रीमियम को सेट ऑफ करना है, तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम को सेट ऑफ करते हैं। सबसे पहले प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए है सर, 5,000 रुपए सेट ऑफ कर दिए। अब जैसे ही ये सेट ऑफ हो गए, अब सिंपल है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। कितने रुपए का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे सर, 80,000 रुपए का करेंगे। कहाँ कहाँ से यूज करेंगे सर पैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। कितने रुपए ये सर, 20,000 रुपए। जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो, उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया मैंने। और वो पैसे सीधा डाल दो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, 80,000 रुपए। फिर 6th 1, अब 20,000 रुपए के मुझे क्या करना है, इक्विटी शेयर इशू करना है। 20,000 रुपए के इक्विटी शेयर इशू करना है मुझे। 1,00,000 रुपए का हिसाब चाहिए। 1,00,000 रुपए में से 80,000 रुपए का हिसाब कर दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दिया। 20,000 रुपए अभी भी मुझे इक्विटी शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, है कि नहीं है। अब पूरे के पूरे 1,05,000 रुपए में पे कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दैट्स इट, पेमेंट हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,05,000 रुपए पूरा पे करना था मुझे, पूरा पे कर दिया। देखना है हमारे पास पैसे थे कि नहीं है। देखो 2,00,000 रुपए ऑलरेडी पड़े हैं, मतलब 1,05,000 रुपए मुझे पे करने। इट इज दैट सिंपल, इसमें से पे कर देंगे और कोई इश्यू नहीं है। डन है।
बहुत इजी सम है। अगर आपको लॉजिकली मैंने जो समझाया है वो अगर आपको समझ आ जाता है तो इससे इजी मेथड कोई नहीं। बस प्रोसीजर वाइज जाओ, पूरा सम हो जाएगा, एकदम इजीली हो जाएगा, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। प्रोसीजर मैंने जो प्रोसीजर बताई है ना वो याद रख लो, खत्म है बात। ओके, डन है आई गेस सो। ये वर्किंग आपको आ जाना चाहिए। अगर ये वर्किंग आपके पास है क्लियर, वर्किंग आपको क्लियरली समझ आ रहा है तो खत्म है बॉस, सारी चीज डन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और सम करवाऊंगा, इंट्रोडक्टरी है। वो इंट्रोडक्शन करने के बाद हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव वाले सम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। VNSU के जितने भी सिलेबस है उसके हिसाब से ही मैं सारी चीज करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।